बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब शिष्यों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित के माध्यम से। कल कथा में सुना था सभी भक्तजनों ने अजामिल चरित की कथा। आज का प्रसंग है भगवान के नाम संकीर्तन का महत्व क्या है। भगवान के नाम का जो हम कीर्तन करते हैं उसका मतलब क्या है, उसका प्रभाव क्या है। चलते हैं। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित कि बोले सुकुंद्र पूछे तू चपल काहू मैं लगु जाए तो सोबत बैठत उठत सब थल वही लखाए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, यह चंचल चित्त हमारा मन बड़ा चंचल है। यदि किसी में आसक्त हो जाता है तब तो सोते जागते उठते बैठते सर्वत्र वहीं मेरा मन लगा रहता है, वहीं पर हमारा मन बसा रहता है, जहाँ पर हमारा ये चंचल मन लग जाता है। तो चित अजामिल को फसो नारायण सुतमाह नाम नारायणो प्रिय लगत सोनत नयन भर जाए। देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, अजामिल का भी चित्त अपने पुत्र जिसका नाम था नारायण में आसक्त हो गया था। अब उसे नारायण नाम अत्यंत प्रिय लगने लगा था। यदि दूसरों से भी नारायण पुकारते सुनता था अजामिल, कोई अगर नारायण नाम से पुकारता था और अजामिल सुनता था तो बड़ा प्रसन्न होता था और उसकी आंखों में आंसू भर आते थे नारायण के नाम को सुन करके। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित कि नारायणों में चेतो फसो नारायणो निसुदिनो सेवाए प्राणु समान रहे छिनहु नहीं वादिन वैश्यापतियों फसो मोह में मृत्यु विसारी और पर निरुवारु कराल काल की आई वारी मृत्यु समय यम किंकुरन पकड़ो पापी अजामिल नारायण मुक्ति कहो खेलत सुत को लखो विकलो। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, अब अजामिल का मन नारायण में ऐसा फंस गया था कि वह सदा उसे अपने प्राण के समान रखता, अपने पुत्र को जिसका नाम नारायण था, और उसके बिना एक क्षण भी नहीं रहता था अजामिल। वह वैश्यापति अजामिल मोह में मोहित होकर के मृत्यु को भी भूल गया था, वैश्यागामी हो गया था, पर स्त्री से संबंध बना लिया था उसने। अजामिल ने अपने माता पिता अपनी पत्नी सबका परित्याग कर दिया था, अपने घर का परित्याग करके एक वैश्या के घर में रहने लगा था महाराज। परंतु किसी भी प्रकार से टाला न जा सकने वाला कराल काल स्वयं ही आ गया महाराज। काल को कोई नहीं टाल सकता है, काल स्वयं आ गया और मरते समय यमदूत ने उस वैश्यागामी अजामिल
पापी को पकड़ लिया महाराज भगवान के दूतों ने। तब उसने भयभीत होकर अपने खेलते हुए पुत्र को देख करके नाम लिया नारायण, पुकारा। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित तो सुन नारायण नाम, विष्णु पार्षद तह आए, यमदूतन को पकड़ गदा ते मारु भगाए। कि डर के पूछे दूतों, कौन तुम्हें हमें भगाओ, मूल भाव बिनु किए तड़ातड़ मार लगाओ। कि धर्मराज के दूत हम, धर्मराज के दूतों ने कहा तुम कौन हो, बिना पूछे तड़ातड़ मार लगा रहे हो हमारी। तो धर्मराज के दूत हम, पापी को ले जातो हैं, करो न हम अपराध कछो, काहे आप खिसियातो हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, नारायण शब्द को सुनते ही वहां विष्णु के पार्षद आ गए। जैसे अजामिल ने नारायण का नाम लिया अपने पुत्र का, कहा बेटा नारायण बचाओ, कोई हमें लेने आया है, पकड़ ले जा रहा है, बांध लिया है। भगवान के कानों में झनकार पहुंची अजामिल के शब्द, नारायण शब्द। भगवान ने अपने दूतों से कहा, दूतों? बोले हाँ। बोले जाओ, कन्नौज नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है, वैश्यागामी तो हो गया है, लेकिन मरते समय उसने हमको पुकारा है, जाओ उसे बैकुंठ धाम ले करके आओ। तो क्या होगा महाराज, आ गए वहां पर विष्णु के पार्षद, उन्होंने यमदूतों को गदा से मार करके गिरा दिया। पहले यमदूतों के आए, यम के दूत आए, उनका काम है यम के दूतों का। विष्णु पार्षद आए, उन्होंने मारा यम के दूतों को, और मारा मारा इतना मारा महाराज कि मार मार करके धरती पर पटक दिया। तब डर से कांपते हुए यमदूतों ने पूछा हाथ जोड़ करके कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और हमें क्यों यहां से भगा रहे हो, कारण क्या है। सब समाचार पूछे बिना इस प्रकार क्यों। अदाधुंद यम के दूत कहते हैं कि तड़ातड़ हमें क्यों पूछ रहे हो, आप लोग क्यों मार रहे हैं बिना पूछे। हम लोग तो धर्मराज के दूत हैं, हम कोई और नहीं हैं, हम धर्म का राज के दूत हैं, इस पापी अजामिल को लेने आए हैं। कहा यम के दूतों ने, और इस पापी को पकड़कर हम ले जा रहे थे, हमने आपका कुछ अपराध तो किया नहीं है। यम के दूतों ने कहा, मैंने आपका क्या अपराध किया है, फिर आप इस प्रकार क्रोधित होकर के हमको क्यों मार रहे हैं। ये यम के दूतों ने भगवान विष्णु भगवान के दूतों से कहा। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि विष्णु पार्षद कहें धर्म को मरम बताओ, दंड जोग जह नाह जाए क्यों व्यर्थ सताओ। बोले यम के दूतों, धर्म जो वेद बखानो, है अधोरम विपरीत वेद हर रूप है मानो। हिंसक पापी सुरापी को यम पुर ले जाएंगे, नरक अग्नि में डारू के जाको बिमल बनाएंगे। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि अरे यम के दूतों, इसे दंड नहीं मिलना चाहिए। बोले क्यों, ये तो पापी अजामिल, पर नारी से गमन करता है, वैश्यागामी हुआ है, ये ब्राह्मण का बालक होते हुए वेदों का पाठ करता था, आज वैश्यागामी हो गया, ये तो नरक का अधिकारी है, यम के दूतों ने कहा। तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा इसे दंड नहीं मिलना चाहिए। दूतों, तुम सब क्यों व्यर्थ ही में इसे सता रहे हो। एक काम करो, यदि तुम धर्मराज के दूत हो, विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि यदि तुम धर्मराज के दूत हो, तब यह बताओ कि धर्म किसे कहते हैं। यह विष्णु भगवान के दूतों ने पूछ दिया यमराज के दूतों से कि अगर तुम धर्मराज के दूत हो तो ये बताओ धर्म किसे कहते हैं। यम के दूतों ने कहा, वेद में बताए हुए कर्म ही धर्म है,
धर्मराज के दूतों ने कहा विष्णु भगवान के दूतों से कि सुनो, धर्म उसे कहते हैं वेद में बताए हुए कर्म ही हमारे धर्म हैं। जो वेदों ने कर्म बताए हैं वही हमारे धर्म हैं। इसके विपरीत जिन कर्मों का निषेध, जिन कर्मों को वेदों ने, संतों ने, सज्जन पुरुषों ने, हमारे माता पिता ने रोका है कि बेटा ये कर्म नहीं करने हैं, वो सब अधर्म है। जिन कामों को हमारे माता पिता रोकें वो सब अधर्म है, और जिन कामों को हमारे माता पिता बताएं वही धर्म है। सबसे बड़े माता पिता देवता हैं, गुरु हैं, और वेद ही हमारे माता पिता हैं। कोई भी माता पिता अपने पुत्र से ये नहीं कह सकता कि बेटा तुम गलत काम करिए, अधर्म के रास्ते पर चलिए। यम के दूत तो कहते हैं कि जो वेदों ने, जो संतों ने, महात्माओं ने, सज्जन पुरुषों ने, माता पिताओं ने जो कर्म हमें बताए वही धर्म है, और इसके विपरीत जो बताए वो सब अधर्म है। क्योंकि वेदों को भगवान का ही स्वरूप बतलाया गया है। वेदों को भगवान का स्वरूप बताया गया है। यम के दूत कहते हैं माता पिता को, सज्जन पुरुषों को, संत महात्माओं को भगवान का स्वरूप बताया गया है। हम तो इस हत्यारे, यम के दूत कहते हैं कि सुनो, हम इस हत्यारे, पापाचारी, वैश्यागामी, ब्राह्मण बालक अजामिल को, मदरा पीने वाले को पापी समझ करके पर नारी से गमन, मदरा सेवन, मांस सेवन, पराया धन चुराना, ये महापाप है 4। यम के दूत कहते हैं जो ये 4 महापाप करते हैं, बोले ना जबरदस्ती रस्सी से बांध करके, हट करके, अपने विमान में डाल करके अपने लोक ले जाते। कहाँ है तुम्हारा लोक? विष्णु के पार्षदों ने पूछ दिया, यमदूतों तुम्हारा लोक कहाँ है? अरे बोले मेरा लोक पृथ्वी के 7 तल हैं, इसके बाद जल है, तो पृथ्वी के आखिरी तल और जल के ऊपर जो जगह है, यम के दूत कहते हमारा यमपुर वहां है। आपका स्वर्गलोक कहाँ है? यम के दूतों ने कहा। बोले पृथ्वी से ऊपर जो है, बोले वो दिव्य लोक जो है, बोले वो हमारा लोक है, हम ले जाएंगे इसको। यम के दूतों ने कहा ये पापी है, दुराचारी है, वैश्यागामी है, नहीं छोड़ेंगे इसको। और करोगे क्या तुम? विष्णु के दूतों ने कहा, यम के दूतों ने कहा कि इस अजामिल की जीवात्मा को, हम पापी जीवात्मा को अपने लोक ले जाएंगे, वहां पर इसे नरक की यातनाएं देंगे कर्मों के अनुसार। क्यों दोगे? बोले इसे शुद्ध बनाएंगे, हम शुद्ध बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे इसकी जीवात्मा को। हिंसक पापी सुरापी, सुरा माने शराब, हिंसक पापी सुरापी को यमपुर ले जाएंगो, नरक अग्नि में डाल के, नरक रूपी अग्नि में डाल के जाको विमल बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे इसको। तो हरि पार्षद पुण्य कहें। अब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि सुनो कि हरि पार्षद पुण्य कहें, दूत तुम कछु नहीं जानो। तुम यमराज के दूत जरूर हो, लेकिन तुम धर्म के मामले में कुछ नहीं जानते। कि हरि पार्षद पुण्य कहें, दूत तुम कछु नहीं जानो, व्यर्थ बजाओ गाल, बेगे अपने को मानो। अपने को बड़े ज्ञाता मानते हो कि नारायण यह कहो अंत में मुक्ते जाने, तो हम ताको फिर परम पावन नर माने। चोर जारो हिंसक कुटिल, कौन कौन? कि चोर जारो हिंसक कुटिल, पापी चाहे होय अति, नाम उच्चारण ते तुरत होए शुद्ध पावे सुगति। विष्णु भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे यम के दूतों, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, व्यर्थ में ही बकवाद करते रहते हो, अपने को ही बड़ा बुद्धिमान समझते हो। विष्णु के पार्षदों ने कहा। इसने मरते समय भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस पापी अजामिल ने मरते समय अपने मुख से नारायण के नाम को स्पष्ट कहा है। किसके नाम को? नारायण के नाम को स्पष्ट कहा है। यम के दूतों ने कहा तो क्या हुआ नारायण के नाम से?
विष्णु भगवान के दूत कहते हैं कि क्या हुआ? बोले हाँ। बोले मैं बताता हूं क्या हुआ। इसलिए अब हम तो इसको परम पवित्र मनुष्य समझते हैं। बोले ये हुआ, जो मनुष्य कितना भी पापी से पापी हो, भगवान के नाम का अगर अंत काल में स्मरण करता है तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं कि उस मनुष्य को तो हम बहुत बड़ा पवित्र समझते हैं। बोले सबसे बड़ा पवित्र है, इससे बड़ा पवित्र और शुद्ध कोई जीवात्मा हो ही नहीं सकती। जन्म जन्मांतर पाप किए, वर्तमान में पाप किए और मरते समय हरि का नाम मुखार बिंद से जिसके आ जाए वो आत्मा विष्णु भगवान के पार्षद कहते हैं परम शुद्ध, उज्जवल और पावन है। आगे कहते हैं कि चोर जार हिंसक कुटुल पापी चाहे होए अति, नाम उच्चारण ते तुरंत होए शुद्ध पावे सुगति। चाहे चोर हो, विष्णु भगवान के पार्षद कहते हैं कि चोर हो पर स्त्रीगामी हो, हत्यारा क्यों ना हो, नीच से नीच क्यों ना हो, अत्यंत पापी क्यों ना हो, वह श्री हरि का नाम लेते ही पवित्र होकर के सदगति को प्राप्त करता है। प्राश्चित मनो आदि पाप के बेविदु बतावे, तिन ते छूटे पाप किंतु जड़ते नहीं जावे। रहे बासुना बनी फेर हु पाप करेंगे, पुन पुन करके पाप नरक में मनुज पड़ेंगे। कि प्राश्चित सब पापन को पुरुषोत्तम को नाम है, तुम उच्चारण भर करो फिर नाम को काम है। सभी पापों का मूल नष्ट करने वाली औषधि कौन है? भगवान हरि का नाम। सुखदेव जी महाराज कहते राजन तुम तो भगवान के नाम का उच्चारण करो, बकाया काम किसका है? बोले उस नाम का काम है बकाया, तो नामी का नहीं कि तुम जिस नामी का नाम ले रहे। बोले ना, नामी का काम नहीं। बोले किसका काम है? बोले उस नाम का काम है, नामी का काम नहीं है। राम तो अयोध्या के दशरथ के पुत्र थे, उनका भी नाम था। परब्रह्म परमात्मा उसका भी राम नाम है। यशोदा नंदन बलराम का नाम राम है और परशुराम का भी नाम राम है। तो राम नाम का महत्व है, किसका नाम राम है उसका कोई महत्व नहीं है, नामी का कोई महत्व नहीं है, नाम के प्रभाव का महत्व है। ले वे जाको नाम पार्षद गुण ताके, यदि भी मनु आदि महर्षियों ने पाप को नष्ट करने के लिए परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित अनेक प्रायश्चित बतलाए हैं और उनसे पाप नष्ट भी हो जाते हैं उन प्रायश्चितों से, परंतु वे पूर्ण रूप से नहीं नष्ट हो पाते हैं। उनकी वासना बनी रह जाने पर प्राणी पुनः पाप करेंगे, पूरा नष्ट नहीं होता है, पुनः प्राणी पाप करेंगे और इस प्रकार बार बार पाप करके मनुष्य नरक में ही आते जाते रहेंगे। वास्तव में सभी पापों का यथार्थ प्रायश्चित तो भगवान पुरुषोत्तम का नाम ही है। जितने भी पाप हैं भगवान के नाम से कट जाते हैं। तुम नाम का उच्चारण करो, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, फिर तो उसका फल देना किसका? बोले नाम का काम है, नाम का काम है, वो फल देगा, उसका प्रभाव है नाम का। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित कि ले जाको नाम याद गुण ताके आवे, पुण्य कीर्त भगवान नाम गुण ज्ञान करावे। हरे गुण मनु में धसे फिर क्यों पाप रहेंगे, बाव तक होवे हिरन सिंह को देखो भगेंगे। इत उत भटके जीव क्यों करे व्यर्थ के काम तू, सब प्रपंच को छोड़ के क्यों न ले हरि नाम तू। परम पूज्य देव बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, मनुष्य जब किसी का नाम लेता है तब सर्वप्रथम उसके गुणों का ध्यान हो जाता है।
हमने अगर सामने बैठे भाई साहब सामने बैठे हैं, इनका नाम लिया तो इनके अंदर जो भी गुण हैं, जो अपनी दिनचर्या में जो भी करते हैं, वो पहले हमारे मन में टच हो जाएंगे। पहले हम जिसका भी नाम लें भाई, नाम हम उसी का लेंगे जिसको हम पहचानते हैं। जब जिसको पहचानते हैं तो उनके गुणों और अवगुणों को सब हम जानते हैं। तो हम आपका नाम लेंगे तो सर्वप्रथम आपके चरित्र, आपके गुण और अवगुण हमारे दिमाग में पहले आ जाएंगे। तो मनुष्य जब किसी का नाम लेता है तब सर्वप्रथम उसके गुणों का ध्यान उसे हो जाता है। फिर पवित्र कीर्ति वाले, जिनकी कीर्ति पवित्र है, श्री श्याम सुंदर तो अपने नाम और गुण के रहस्य का स्वयं ही ज्ञान करा देते हैं। यदि श्री हरि के गुण मन में बस जाएं, हे राजन परीक्षित, फिर तो पाप रह ही कैसे सकते हैं। पापों की फिर जगह ही नहीं। जहां सद्गुण हैं वहां अवगुण रह ही नहीं सकते हैं। परम पूज्य कहते कि हिरण संख्या में अधिक ही क्यों ना हो, 100, 200, 500, 1000 अधिक क्यों ना हो हिरण, परंतु सिंह को देखते ही सब भाग जाते हैं। लाखों हिरणों का झुंड हो, एक सिंह अगर आ गया तो लाखों, हजारों, करोड़ों सिंह भाग जाते हैं। हिरण भाग जाते हैं सिंह को देख करके। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि अरे हे मनुष्यों, तुम क्यों इधर उधर भटकते हो, क्यों भटक रहे हो, कभी इधर कभी उधर, व्यर्थ का काम करते हो तुम। क्यों नहीं सब प्रपंचों को छोड़कर श्री भगवान का नाम लेते हो। उल्टे सीधे काम छोड़ो, अच्छे काम करो। अच्छे कर्म ही भगवान का नाम है, इस बात को समझ लो। कभी जरूरत नहीं है राम नाम, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा, किसी का नाम लेने कोई जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती की जरूरत नहीं। हम सत्कर्म करके अपने परिवार का पालन करें, हम ग्रस्त में हैं। सबसे बड़ा भगवान का नाम है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि कैसे हु हर नाम ले तो फल निश्चय हो देवे, चाहे मन ते ले भले बेमन के ले। मन से लो चाहे बेमन से लो, भगवान को नाम उसमें इतना प्रभाव है कि वो अपना प्रभाव दिखलाएगा। जुआ तो मन से खेलो चाहे बड़े दिमाग से खेलो, जुआ का प्रभाव लास्ट है हार, लास्ट हार है। आज हम कितने भी 5 साल जुआ जीत करके करोड़पति बन जाएं, लेकिन उसकी लास्ट हार है। प्रमाण महाभारत में देखिए आप, चाहे जहां देख लें आप। कैसे हु हर नाम ले तो फल निश्चय होवे, चाहे मन ते ले भले बेमन से लेवे। हर को लेके नाम मार्ग में आवे जावे, और कृष्ण कृष्ण संकेत करे सब वस्तु मंगावे। वृंदावन आप गए, वृंदावन आपको गए हों तो आप कोई भी चीज लेंगे तो आपको यही कहना पड़ेगा, रिक्शा वाले से कहोगे भैया राधे राधे, सौदा कोई लेना राधे राधे। मोदक घी बूरो सनो, दिन में खाओ रातों में, सब थल मीठो लगे गो, घर खाओ या पांतों में। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, भगवान का नाम किसी भी प्रकार लिया जाए, किसी भी प्रकार, हम किसी भी अवस्था में हों, चाहे मन से लिया जाए या बिना मन के लिया जाए, उसका फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि नाम का प्रभाव है। श्री हरि का नाम लेते हुए मार्ग में आना जाना चाहिए। हम कहीं भी जा रहे हैं, अकेले हैं, मन में गुनगुनाते जाओ। जो भी इष्ट देव को आप मानते हो उसके नाम को, उसके मंत्र को गुनगुनाते जाओ। आओ श्री कृष्ण कहते हुए संकेत द्वारा ही वस्तुएं भी मंगानी चाहिए। जिस प्रकार घी और शक्कर का बना हुआ लड्डू घी और शक्कर का बना हुआ हो, चाहे रात में खाओ चाहे दिन में खाओ, मीठा लगेगा। घर में खाओ चाहे पात में खाओ, वो मीठा लगेगा। मोदक घी बूरो बनो, मोदक मान लड्डू, मोदक घी बूरो सनो, शक्कर में सनो, दिन में खाओ रात में, उस सब थल मीठो लगेगो, घर खाओ या पात में। आगे परम पूज्य कहते हैं कि भक्त ना करे विनोद,
विषय संबंध जोर के, रहे उदासी सदा जगत संबंध तोर के। ले ले हर के नाम प्रेम ते हंसे हंसावे, राम भक्त कर हंसी कृष्ण को चोर बतावे। कृष्णो भक्ति हंस राम को, उर बानर भालू पति कहत, बन बैरागी राम तो बन बन में रोबत फिरत। परम पूज्य सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, भगवान के भक्त हंसी मजाक में भी विषयों की चर्चा कभी नहीं करते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो हंसी भी मजाक करेंगे तो विषय भोगों की कभी भी चर्चा उनके मुखारबिंद से निकलेगी ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं निकलेगी, जिब्या पर सरस्वती माता विराजमान हैं। वाणी की इष्ट देवी कौन है? बुद्धि, बुद्धि देवी। हम अगर अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से गलत शब्दों का उपयोग करेंगे तो बुद्धि देवी रूठ जाएंगी। जिह्वा पर माता सरस्वती विराजमान हैं। हम गुटखा खाएंगे, चिरपरे भोजन करेंगे, विषैले नशीले पदार्थ जिह्वा के द्वारा सेवन करेंगे, सरस्वती माँ रूठ जाएंगी, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। फिर कहोगे विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम क्या करें महाराज? खा लो गुटखा पान मसाला। सरस्वती मैया गुस्सा हो गई, जीभ पर विराजी हैं। क्या करें सरस्वती मैया? तो भक्त ना करें विनोद विषय संबंध जोर के, रहे उदासी सदा जगत संबंध तोड़ के। भगवान के भक्त हंसी मजाक भी विषयों की चर्चा नहीं करते, वे तो सांसारिक संबंधों को त्याग कर उदासीन बने रहते हैं। भक्त भगवान का नाम ले लेकर के हंसता और हंसाता रहता है। जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान का नाम लेकर के हंसता है स्वयं, और दूसरे सामने वाले को रोता देखता है तो उनको भी हंसा देता है कि भैया क्या बात है, अरे क्या करें, हमारी पत्नी भग गई फलाने के संगे, फलाना भगा ले गया। अरे यार क्यों परेशान हो गए, राम की सीता को भी रावण ले गया था, तुम क्यों परेशान हो रहे? ये तो होता ही रहता है। कई उदाहरण ऐसे हैं कि आपके जीवन में जो भी दुख आया है वो देवताओं के जीवन में भी दुख आया है, वो उदाहरण बने हैं। उन उदाहरण को समझा करके सामने वाले को समझाया जा सकता है। तो संत लोग जो होते हैं वो भगवान की कथा के माध्यम से अच्छे अच्छे दुखियों को भी हंसा देते हैं और खुद सदा हंसते हैं। कभी राम भक्त अभ्यास में कृष्ण को चोर बताकर हंसते हैं। हम राम भक्त हैं, आप कृष्ण भक्त हैं। भैया आपका तो भगवान चोर है। क्यों है भैया हमारा भगवान चोर? अरे तुम्हारा भगवान दधी माखन की चोरी करता है, तुम्हारा भगवान चोर है। हमारा भगवान चोर है। बोले हाँ। अब कृष्ण भक्त ने कहा कि भैया मान लिया हमारा भगवान चोर है, दधी माखन की चोरी करता है, लेकिन तुम्हारा भगवान बोले बानर भालुओं के स्वामी तथा बैरागी पत्नी के लिए वन वन में रोते हुए घूमते रहते। हमारे कृष्ण रोते तो नहीं, 16,108 उनके आगे पीछे फिरती रहती हैं। ये मजाक चल रहा है भक्तों का, कृष्ण भक्तों और राम भक्त का। लेकिन संसारिक विषय भोग की कोई बात नहीं होगी, उनकी कोई बात नहीं होगी। दोनों संत एक दूसरे का मजाक करते हैं और ठहाका लगा करके हंसते हैं। राग अलापन हेतु राम को नाम उचारे, चाहे कहे कहे राम भक्त को ताने मारे। राम कह तू लड़ जाए, राम कहे प्रेम जतावे, ते नर कबहू भूल नरक की गैल न जावे। बेनु एक चाऊ रुई पे चिनगारी पाभक परे, जरे रुई तो अवसु ही नाम नास यज्ञ त्यों करे। हे राजन परीक्षित, जो मनुष्य, जो आदमी राम अलापने में भी राम नाम का उच्चारण करते हैं अथवा राम भक्त को चिढ़ाने के लिए ही राम संबंधी ताना मार करके नाम लेते हैं। बड़े राम के भक्त हो, बहुत बड़े राम के भक्त हो,
कुछ लोग ताना मारते हैं ना, तो परम पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो राम कहते कहते लड़ पड़ते हैं या राम का संबोधन करते हुए किसी को प्यार दुलार करते हैं, वे मनुष्य कभी भूल से भी नरक में नहीं पड़ते हैं। हम चिढ़ा रहे हैं कि तुम बड़े राम के भक्त हो, फलाना ढिकाना, लेकिन नाम राम का लिव रहा है, प्रभाव है नाम का। हम चिढ़ाएं या कुछ भी करें, लेकिन वो नाम का प्रभाव है। राधे राधे भैया। परम पूज्य कहते हैं जैसे अनजान में, धोखे में कोई रुई का एक ढेर लगा है, उस पर आग की चिंगारी गिर जाए, रुई जल जाएगी चिंगारी से, स्वाभाविक जलेगी। उसी तरह भगवान का नाम भी पाप का तत्काल नाश कर देता, ये प्रभाव है भगवान के नाम में। जैसे रुई के ढेर को एक चिंगारी आग की जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के, वर्तमान के जन्म के जितने भी पापों के ढेर लगे हैं, भगवान के नाम को स्मरण करते ही भगवान के नाम रूपी आग उसे तुरंत जला देती उन पापों को। परम पूज्य कहते हैं कि निज सुख को करु प्यार, नित्य गण का पुचकारे, मन विनोद के निमित्त राम को नाम उचारे। एक तोता पाले थी गण का, कि निज सुख को, सुख माने तोता, निज सुख को कर प्यार, नित्य गण का पुचकारे, मन विनोद के निमित्त राम को नाम उचारे। स्वयं कहे हरि नाम और खगुते